हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम अगला श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि मैं आपको एक बताया था कि आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा गति क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। तो इस तरह से आपको दिया था कुछ करने के लिए। जो अगला श्लोक हम चर्चा करेंगे 18वां श्लोक। तो आप लोग कुछ लोग बताए हैं या मन में सोचे होंगे तो ज़रूर बताइए इसमें। और अभी मैं पढ़ने वाला हूँ अभी 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृद प्रभा प्रलयस्थानां निधानं बीजम अव्ययाम। इसका अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान अभी क्या बोल रहे हैं, मैं पहले ही बताया था, ये गोपनीय बात बता रहे हैं, सबको ये पता नहीं है। अभी जितने संसार में माया मुग्धे जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे रे कृपा कल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो कृष्ण को जो ज्ञान है वो अपने आप प्रकट नहीं होता है, स्वतः नहीं आता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं परम गुह्य ज्ञान अपने बारे में। मैं गति हूँ, किस प्रकार से गति, इसमें कितनी बार बताए हैं। लक्ष्य पालनकर्ता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली और प्रिय मित्र और सृष्टि प्रलय सबका आधार और अविनाशी। इसमें 12 प्रकार के बताए हैं कि मैं हूँ। आज देखिए पूरे माया मुग्ध जीवन है स्वतः कृष्ण ज्ञान, पूरे माया संसार में बंधे हुए हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण आज जीव समझ नहीं पाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा हित किस में है, हमारा डिस्टेंस कहाँ पे है, हमारा कैसे गति होगी। अभी लोग सब चल रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं। आज इतने भीड़ देखिए, सबसे पूछिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी नहीं बताएंगे कि मैं भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ या भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, भगवान की कथा सुनने जा रहा हूँ, भगवान का जप करने जा रहा हूँ। कोई नहीं बताएंगे। हकीकत वैसा कोई होंगे जो बता पाएंगे मैं भगवान के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएंगे। कुछ लोग ऐसा होंगे बताएंगे भी, क्योंकि अभी इस्कॉन की तरफ से प्रचार हो रहा है, तो अभी कोई ना कोई बताएंगे चलते रास्ते में। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गति क्या है। अभी बताएं कि जो भी लोग कर रहे हैं वही सोचते हैं हमारा लक्ष्य यही है। अभी बचपन से लेके देखें तो जो माँ बाप है उनके, वो सोचते हैं कि बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा और कुछ बड़े पद पे, जो भौतिक चीज़ों में बड़े पद पे है उसको बनाऊंगा, जो भी है पैसे अच्छा से ज़्यादा कमा सके और ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके, इंद्र भोग कर सके, उसके लिए उनका लक्ष्य हो जाता है। अभी वो नास्तिक के लिए ऐसी बातें हैं। लेकिन कुछ लोग आध्यात्मिकता में सिर्फ कर्मकांडी में भी कुछ ले ले उदाहरण, तो लोग देवता जो पूजते हैं उसी का उनका लक्ष्य है, देवता को प्राप्त करना। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य बताते हैं कि जो देवता के देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए वही सबसे बड़ा गति हो जाती है, उद्देश्य हो जाता है उसको प्रसन्न करना। लेकिन देवता भी आध्यात्मिक नहीं है, वो भी भौतिक संसार के ही अंग है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान यहाँ बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का ही संसार है, कृष्ण के ही लोग है वो, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गति है मैं ही हूँ। जैसे न तद्भासते सूर्यो न, ये इस श्लोक में बताते हैं जो वो गति प्राप्त करने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आता है। न गत्वा निर्वर्तन्ते, इस संसार में फिर से वापस नहीं आता है, वो हमारा गति है। और भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। ये चीज तो पता नहीं है सबको। हमारा स्वार्थ किसमें है, विष्णु स्वार्थ नहीं है, हमारा अपना स्वार्थ है। हम कैसे इसको संतुष्टि करें अपने इंद्रियों को, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। एक जन्म पूरा बिता देते हैं उसको संसार में भोग करने के लिए, फिर उसको बिताते हैं, फिर दूसरा जन्म मिलता है, फिर इस तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहते हैं संसार में। तो ये हमारा गति नहीं है। हमारा गति क्या है,
भगवान की प्राप्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा गति है। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे संसार में, जो गति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर ऐसे ही आते चले जाते हैं समय व्यर्थ बिताकर। ये हमारा गति क्या है? भगवान की प्रेम प्राप्त करना। और फिर आगे बोलते हैं कि भर्ता, जो पालन करने वाला है भगवान ही है। आइए देखिए, प्रकृति के नियम के अनुसार जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, अर्थव्यवस्था प्रॉब्लम होता है, मानव समाज में प्रॉब्लम होता है, और जीवों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार वो बंधा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते थे कि अगर आप सड़क पे एक बोरी अन्न रख दिया जाए तो चिड़िया आएगी, कुछ दाना चुग कर खाएगी और उड़ के चली जाएगी। लेकिन वही मनुष्य आएगा, वो अपना पेट भर के लिए नहीं ले जाएगा, वो पूरा बोरी उठा के लेके जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति में हम लोग इधर से उधर करके हम लोग पूरा नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की कोशिश करते हैं। तो प्रकृति के अनुसार हम लोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ किंचित मात्र स्वतंत्रता दिया गया है भगवान की तरफ से, इसीलिए हम लोग इसको गलत उपयोग करते हैं, इसीलिए आज पूरे अर्थव्यवस्था बदल गई है। ऐसे भगवान के जब संसार में थे, भौतिक संसार में यहाँ पे थे भगवान द्वापर युग में कृष्णा, तो कितने उनके खरबों खरबों परिवार थे, उनका खुद का परिवार, और पूरे संसार के कितनी जनसंख्या थे। लेकिन आज उतना जनसंख्या नहीं है, फिर भी हम लोग व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरे संसार पूरे देश लगे हुए अच्छा बनाने के लिए, तो भगवान ही पालन करता है। हम भगवान के नियम अनुसार विधि अनुसार हम चलेंगे तो हम सुखी पूर्वक रह सकते हैं, और पालन करते हैं भगवान। एक बार की बात है, ये एक आप नाम सुने होंगे शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज बहुत क्षत्रिय तेजस्वी क्षत्रिय थे और युद्ध में बहुत प्रांगत थे, लेकिन उनको कुछ घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था। तो उनके गुरु उनको बोले, एक एकांत जगह पे ले गए, एक जंगल में, उनको दिखाएं, एक पत्थर उलट कर दिखाएं, उसके अंदर बहुत से चींटियां थी, कीड़े मकोड़े थे। उसके अंदर बहुत लोगों को मतलब विश्वास नहीं होता कि भगवान किस तरह से पालन करते हैं। तो शिवाजी महाराज को दिखाएं कि इस जीव को कौन पालन कर रहा है, कौन देता है खाना, आप देते हो इधर? क्योंकि उनको घमंड हो गया कि मैं ही राजा हूँ, मैं पालन करने वाला हूँ, मेरे अनुसार ये सब चल रहा है। तो उनको आंखें खुल गई, उनके गुरु ने आंखें खोल दी कि भगवान ही सबको पालन करता है, एक छोटे से जीव से बड़े बड़े हाथी तक। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अफ्रीका जैसे देशों में बड़े बड़े हाथियां टन के टन खाते हैं, उनको पालन कौन करता है? भगवान ही करते हैं सब। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं पालन करता हूँ, भरता हूँ। तो इस प्रकार से मत भूलिए, भगवान ही सबको पालन करता है। जो उनके प्रत्यक्ष रूप से आदेश पालन करते हैं वो कभी निराशा नहीं होता, संतुष्ट रहता है वो। तो ये सब सीखना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से ऐसा ही नहीं कि हमारा पेट भरने वाला है क्या, नहीं, भगवान को आपको अधिक से अधिक विश्वास होगा, और हमारा जो गति है भरता है, हम समझ पाएंगे पूरे संसार भगवान के ही हैं, भगवान ही पालन करने वाला है। कोई सोच सकता है कि मैं तो बैठा रहूं तो पालन कैसे होगा? अरे आप बैठे रहेंगे, लेकिन आप बताइए कि सब जिस चीज़ें है, हवा है, सूर्य है, धरती है, अन्न है, कहाँ से आ रही है? सारे भगवान द्वारा ही दिया जा रहा है। हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं, मिट्टी नहीं बना सकते, अन्न नहीं बना सकते हैं, सब उन्हीं द्वारा दिया हुआ है। इस प्रकार से भगवान जो है पालन करता है। और बोलते हैं प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, मास्टर, नियंता, शासक। हम पिछले बार में बताया था कि ईश्वरा परमा कृष्णा, जो कृष्ण है परम ईश्वर है, प्रभु है। प्रभु मतलब स्वामी। छोटा छोटा हम चीज़ों में स्वामी बन सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कौन है? परम है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इस प्रकार से भगवान जो कृष्ण है वो प्रभु है, सबका हित चाहते हैं और सबको स्वामी है। लोक ईश्वर महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर है। आगे बोलते हैं साक्षी। अभी कोई बोल सकता है साक्षी कैसे है?
भगवत गीता में हम पढ़ सकते हैं सर्वस्व चाहम हेतु सन्निविष्टा, कि सारे जीवात्माओं के हृदय में भगवान बैठे हैं, साक्षी हैं, विटनेस हैं। अभी देखिए कि बड़े बड़े शहरों में इतने जनसंख्या है लोग को, लेकिन लोग एक जैसे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनका शरीर दिया गया है। और भगवान श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब हम एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करते हैं तो भगवान ही याद दिलाते हैं, स्मरण और विस्मरण भगवान ही दिलाते हैं कि तो आपने पिछले जन्म ऐसा किया था, अभी फिर से आप कर सकते हो। तो भगवान जो है साक्षी है। एक बात और समझ लीजिए, भगवान ही मतलब न्याय दिला सकते हैं। अच्छा जो न्याय, सच्चा न्याय होता है भगवान दिलाते हैं, और साक्षी भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर हृदय में बैठे हुए सब जानते हैं क्या है अंदर, आंतरिक बाहरी सब क्या है। भगवान श्री कृष्ण जो है जान सकते हैं, जानते हैं वो। इसीलिए तो भगवान सबके हृदय में बैठ के सारे साक्षी न्याय दिलाते हैं। बहुत ऐसा स्टोरी मिल जाएंगे आपको कि भगवान कृष्ण कैसे न्याय दिलाएं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक वृंदावन की कथा है। दो ब्राह्मण विद्यानगर दक्षिण भारत से चले थे तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन एक वृद्ध ब्राह्मण थे, एक युवक ब्राह्मण थे। तो जो युवक ब्राह्मण थे उनको वृद्ध ब्राह्मण की बहुत अच्छी सेवा किए, बहुत प्रसन्न कर दिए उनको। तो वृद्ध ब्राह्मण उनको प्रसन्न होकर बोले कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो विचार करते करते वो बोले कि मैं अपनी जो पुत्री है मैं आपसे विवाह कराना चाहता हूँ। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो इस प्रकार से वो विचार करने लगे कि मैं इतना छोटा हूँ और आप इतने बड़े हैं, आपसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत बार माना करने के बाद भी वृद्ध ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उनको बोले कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ होगा। लेकिन जो युवा ब्राह्मण थे बोले कि आपके परिवार वाले मना करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, आप बोल सकते, आपको बोलने से क्या होगा। तो वृद्ध ब्राह्मण नहीं माने। लेकिन जब युवा ब्राह्मण ऐसा बात सोचने लगे तो बोले नहीं, आपको साक्षी रखना होगा। तो वहीं पे एक गोपाल जी थे, तो गोपाल जी के सामने आप बोलिए कि मैं अपना पुत्री आपसे विवाह कराना चाहता हूँ, आप ऐसा भगवान को बोलिए। तो युवा ब्राह्मण जो थे उनको साक्षी, भगवान गोपाल को साक्षी रख करके ये बात रख ली। अब जब घर आने पर, इधर दक्षिण भारत विद्यानगर आने के बाद वो ऐसी बात बोले कि आप ब्राह्मण, आप वचन दिए थे मुझे एक विवाह करने के लिए, तो आप अपनी पुत्री को विवाह करने के लिए बात कीजिए। लेकिन उनके घर वाले, उनके सारे परिवार संबंधित वाले बहुत क्रोध हो गए, बहुत ऐसा होने लगा, विवाद होने लगा। तो फिर भगवान जो गोपाल थे वृंदावन में, तो जो युवा ब्राह्मण थे वो विचार करने लगे कि ब्राह्मण झूठ बोले भगवान के सामने, अगर आप ये नहीं वचन को पूरा करेंगे तो नरक चले जाएंगे। इस प्रकार से जो युवा ब्राह्मण थे वो विचार करने लगे इसको नरक से कैसे बचाया जाए। उनका ये मकसद नहीं था कि हमें उनकी पुत्री से विवाह करूं, उनका ये मकसद था कि वो नरक से बच जाए। इतना ब्राह्मण इतना वचन दिए भगवान के सामने, तो पूरा करने के बाद में फिर ब्राह्मण वो अपने संबंधियों के प्रेशर में, संबंधियों के दबाव में आकर वो मना कर दे कि मैं कभी नहीं बोला हूँ ऐसा। तो युवा ब्राह्मण विचार करने लगे कि मैं वृंदावन वापस फिर से मैं जाऊंगा और भगवान गोपाल, जो भगवान गोपाल हैं उनको मैं साक्षी देने के लिए लाऊंगा यहाँ पे। तो उन लोग संबंधित वाले, उनके संबंधी वाले जो वृद्ध के संबंधित थे उनको विचार करने लगे, ठीक है आप भगवान गोपाल के जब यहाँ आके साक्षी देंगे तो मैं समझूंगा। इस प्रकार से गोपाल जो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, वो युवा ब्राह्मण वृंदावन से लाने के लिए चले गए। अब भगवान गोपाल से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु मैं तो संकट में हूँ, आपके साक्षी रखकर वो वृद्ध ब्राह्मण बताया था कि मैं अपनी पुत्री को दूंगा तो दूंगा, इस प्रकार से वचन आपके सामने रखे थे। लेकिन अभी वो अपने वचन से पीछे हो गया है।
तो आप साक्षी दीजिए प्रभु। तो इस प्रकार से गोपाल जो है बातें कर रहे थे। मूर्ति जो है बातें भी करते हैं, जो भगवान के उन्नत भक्त होते हैं उनसे मूर्तियां बातें करते हैं, श्री विग्रह बातें करते हैं। तो विग्रह जो बात कर रहे थे तो ब्राह्मण ने ऐसा बोले कि चलिए आप साक्षी दीजिए। तो भगवान गोपाल ने बोले कि मैं कैसे साक्षी दे सकती हूँ, कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ। अभी आपने सुना है कि विग्रह चलता है क्या? तो भगवान बहुत भगवान के भक्त वो भी चतुर होते हैं। तो युवा ब्राह्मण बोले भगवान मैं तो कभी नहीं सुना हूँ कि श्री विग्रह चलते हैं, लेकिन ये भी नहीं सुना हूँ कि श्री विग्रह बातें भी करते हैं क्या? अब बात कर सकते हैं तो चल भी सकते हैं, इसलिए आप चलिए। तो इस प्रकार से भगवान को वृंदावन से साक्षी देने के लिए दक्षिण भारत में लाए और साक्षी दिए भी। इस प्रकार से वो युवा ब्राह्मण उनके वृद्ध ब्राह्मण के पुत्री से विवाह हुआ। इस प्रकार जो भगवान जो है सबके साक्षी हैं और सबका सुहृद है, तो साक्षी इधर भगवान दिए। इस प्रकार से बहुत से ऐसा आपको कथाएं हैं शास्त्रों में, आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप कभी भी डाउट मत कीजिए, हमारा हृदय में ही भगवान है, कहीं बाहर नहीं है। अब बाहर भी है अंदर भी है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हम झूठ बोल सकते हैं किसी अपने संबंधी से, बाहर के लोगों से कहीं झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान के कानून से, भगवान के कभी आप छिप नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान के सामने हम जो सत्य है वो बताना चाहिए, कभी ऐसा झूठ मत बोलना चाहिए। जो भी है भगवान के हम शरणागत होना चाहिए और भगवान को भक्ति सच्चाई से करना चाहिए, ताकि भगवान हमारे सब पूर्व जन्मों का अभी का क्या क्या किया है सब जानते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है साक्षी है, निवास है। भगवान यही हमारा निवास है, भगवान के ही हम अंदर रहते हैं। जैसे कोई बोल सकता है कि मैं तो अपना घर में रहता हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ, मैं राज्य में रहता हूँ, भगवान के देश में किधर रहता हूँ? लेकिन संसार किनकी है? भगवान की है। हम उनके धाम में रहते हैं, हम उनकी जगह पे रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ 12 चीज़ें बताए हैं भगवान की। प्रभव प्रलय स्थानम, और प्रभव मतलब सृष्टि, प्रलय भगवान करते हैं, और स्थानम भूमि स्थिति निधानम, और विश्राम भी देते हैं, और बीज हैं, और भगवान जो है बीज भी देते हैं। हम कोई भी ऐसा सृष्टि देखिए, जो भी है शुरुआत भगवान से ही करते हैं। जितने पेड़ पौधे, इतने अलग अलग प्रकार की वैरायटी, 84 लाख प्रकार की जो वैरायटी है, वो कहाँ से आया बीज? भगवान से बीज देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बीज आया या पेड़ आया पहले। बिना बीज के पेड़ तो आएगा नहीं, अब पेड़ में फल लगता है फिर बीज आता है। इस प्रकार से पहले भगवान जो है बीज देते हैं। हर चीज का जो है बीज कारण भगवान श्री कृष्ण ही है, और अव्ययम है, अविनाशी है। इस प्रकार से भगवान के हम शरणागत होने के लिए सब बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ही शरणागत हो जाइए, उनकी ही भक्ति कीजिए, वही हमारा लक्ष्य है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि अपना अपना छोटा छोटा लक्ष्य बना लें, ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये हम छोटे छोटे कुछ भी कर लेते हैं, वो एक दिन आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो शाश्वत भगवान से संबंध है, और भगवान हमारा सुहृद है, भगवान हमारा गति है, कृष्ण हमारा धाम है। इस प्रकार से कृष्ण के शरणागत हो जाइए। भगवान खुद बोलते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम भजा हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। डरो मत, मेरे शरण ग्रहण करो, मैं हर प्रकार से आपको सुरक्षा करूंगा। इस प्रकार से बहुत से ऐसे आपको मिलेगा, भगवान जो शरणागत हो जाते हैं वो फेयरलेस, अभय हो जाते हैं। इस तरह से भगवान की सेवा में लगिए आप लोग, भगवान का नाम लीजिए और भगवान का शरण स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।